भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री राम। तो भगवान ने जैसे ही पारिजात वृक्ष मांगा, इंद्र ने इंद्राणी का संकेत पा करके 2 टूक मना कर दिया कि मैं ये आपको नहीं दे सकता। सत्यभामा का तो मुंह उतर गया। भगवान बोले, सुनो देवराज, जो वस्तु हमें प्रिय लगती है हम वही चाहते हैं, वही मांगते हैं। अब तुम भले ही दो या न दो, पर इस पारिजात को अब हम लेके ही जाएंगे। इंद्र ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी संपदा है, स्वर्ग की धरोहर है, आप ऐसे कैसे ले जाएंगे? भगवान बोले, जब हमको पसंद आ गया तो हम तो लेके जाएंगे। इंद्र ने कहा, ये बात है तो आप हाथ लगा के ही बता दो। अच्छा तो ठीक है, तुम हाथ लगाने की बात कर रहे हो, हम पूरा उखाड़ के ही ले जा रहे हैं। अब हो गई तनातनी महाराज। इंद्र ने कहा, सावधान, इस पारिजात को हाथ लगाने से पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। भगवान बोले, आओ मैदान में। हो गया युद्ध प्रारंभ महाराज। भगवान ने बुरी तरह इंद्र को हराया और पारिजात को उखाड़ करके स्वर्ग से ले आए और सत्यभामा के आंगन में जाकर के स्थापित कर दिया। बोल द्वारिकाधीश की जय। ऐसे इंद्र को पुनः भगवान ने पराजित करके पारिजात हरण करके सत्यभामा को प्रदान किया। एक दिन नारद जी फिर पहुंच गए। जैसे ही रुक्मिणी के भवन में गए तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे। अरे आओ आओ देवर्षि नारद जी, खूब पधारे, हो भाग्य हमारे। भगवान ने स्वागत किया, 2 लड्डू खिलाए, जलपान कराए। और बताइए महाराज। बोले, सरकार बस आपके दर्शन की जब भी उमंग उठती है मैं चला आता हूं, पर अब चलूंगा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। बोले, यहां तो ये जमे बैठे हैं। फिर पहुंच गए तुरंत सत्यभामा जी के यहाँ। तो वहां जाते ही क्या देखा कि भगवान भंडारा परोस रहे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे, भंडारा पवार। अरे आओ आओ देवर्षि, पधारिए पधारिए, बड़े ठीक मौके पर आए महाराज, आइए प्रसाद पाइए, भंडारा चल रहा है। और कब कहां से आना हो रहा है? नारद जी बड़े चक्कर में, अभी अभी तो उन्होंने स्वागत किया रुक्मिणी के महल में, अब हमसे पूछ रहे कहां से आ रहे हैं। चलो 2 लड्डू खिला के स्वागत किया भंडारे का। बोले, जब तक यहाँ और लोगों को भंडारा पवा रहे हैं तब तक नारद जी वहाँ से खिसके सीधे, महाराज मैं चल रहा हूँ, आप प्रेम से ब्राह्मणों की सेवा करो। भाग करके तुरंत कालिंदी जी के भवन में घुस गए। वहाँ घुस करके क्या देखा कि भगवान बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। जो नारद जी आए, अरे आइए आइए पधारिए देवर्षि, बड़ी कृपा करी आपने, खूब दर्शन दिए। बच्चों जाओ महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और बताइए महाराज कहाँ से आना हो रहा है? अब नारद जी की खोपड़ी खराब। 2 बार लड्डू खिला चुके हैं, स्वागत कर चुके हैं, फिर पूछ रहे कब आए, कहाँ से आए। महाराज बस आपके दर्शन की इच्छा हुई तो चला आया, मैं आजकल जल्दी में हूँ, बस दर्शन करने से सो कर लिए, मैं फिर दर्शन करूँगा आपके। बोले, जैसी आपकी मर्जी। भाग करके तुरंत 4थे स्थान पर मित्रविंदा के भवन में गए तो भीतर नहीं घुसे, बाहर से झांके कि कहीं यहाँ ना बैठे हों। तो वहाँ क्या देखा कि भगवान नवे धोवे अपने संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री जप रहे। ओ, यहाँ भजन हो रहा है। फिर भाग करके अगले भवन में गए तो देखें बिटिया की विदाई कर रहे हैं। फिर अगले भवन में जाके देखा तो उद्धवादी मंत्रियों के साथ बैठ के राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। 16,108 प्रत्येक महल में नारद जी घूमने गए और सब जगह अलग अलग कार्य करते हुए भगवान नजर आए। माथा घूम गया नारद जी का। भगवान कृष्ण एक और काम एक बार में ही अनेक।
नारद जी समझ गए, अरे साहब अब दाल गलने वाली नहीं अपनी, ये तो सचमुच सर्वात्मा सर्वज्ञ है। चुपचाप वहाँ से खिसक लिए और द्वारकापुरी का दर्शन करते हुए द्वारका की गलियों में होते हुए नारद जी जा रहे थे, घूमते हुए सोचते हुए, देखो कितनी रूप बना के कितनी देवियों के साथ एक साथ रह रहे हैं और इतने काम एक साथ कर रहे हैं, गजब है भाई। इतने में देखा एक देवी जी गली के सामने से आ रही थी, घूंघट बड़ा लंबा। तो नारद जी देखने लगे ये कौन है भाई। तो जैसे ही नारद जी निकट पहुंचे उसने घूंघट उठा के मुस्कुरा के जब देखा तो देखे द्वारकाधीश है। नारद जी एकदम हक्के बक्के रह गए, सरकार ये आपने क्या वेश बना रखा है, ये बहरूपिया बने कहाँ घूम रहे हो। भगवान बोले कभी कभी नागरिकों का दर्शन करने और कहाँ क्या हो रहा है गुप्तचर रूप से जानकारी लेने जाना चाहिए राजा को। केवल गुप्तचरों के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, कभी कभी राजा को भी गुप्तचर बनना चाहिए ताकि नगर की सच्चाई का पता चलता है कि हाँ नगर में क्या हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा भेष बदल के निकला था नगर के बीच। और आप बताइए आप कहाँ से पधारे हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बस करो सरकार, अब मैं पागल हो जाऊंगा देख देख कर गए। हर महल में आप अपने काम कर रहे हो और बाहर भी बहरूपिया बने घूम रहे हो। अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब नारद जी से पहली बार भगवान ने कहा, बेटा तेरी चार खोपड़ी वाले पिताजी नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे। बोलो राधे 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 राधे। यहां पर भगवान नारद जी को पुत्र संबोधन कर रहे। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदता तच्छिष्यन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्र माखेद। भगवान नारद जी से कहते हैं पुत्र माखेद, खिन्नता मन खेद न करो, परेशान मत हो। तुम्हारे पिताजी भी हमारी लीलाओं को देखकर कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं। जब चतुरानन चकरा जाते हैं तो तुम्हें मेरी लीला का पार पाना संभव नहीं है। मैं धर्म का वक्ता हूं, तो वक्ता को कर्ता भी होना चाहिए। केवल जो कहे और करे कुछ नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदता। मैं धर्म का जो उपदेश देता हूं, कर्तव्य का उपदेश देता हूं, किसको क्या करना चाहिए, तो केवल उपदेश नहीं देता, मैं करके भी दिखा रहा हूं। इसलिए प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप क्यों कर रहे हो, आपको तो करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बोले तच्छ संयन लोक मिमम, लोक शिक्षा के लिए एक सदगृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए ये हम करके भी दिखाते हैं। और यहां पर पूरे एक अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वाजोष्पस्य माधव। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागते हैं और जागने के बाद जल का स्पर्श करते हैं, कर दर्शन करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। उसके बाद स्नान आदि के बाद संध्या वंदन करते हैं। नित्य प्रभु अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। संध्या वंदन, अग्निहोत्र और प्रतिदिन गौदान, ब्राह्मणों को गौदान करते हैं। उसके बाद जितने परिवार में वयोवृद्ध हैं उन सबको जाके प्रणाम करते हैं। उसके बाद इतना कृत्य करने के बाद उद्धव जी पूरी तैयारी के साथ रथ लेकर के आ जाते हैं। दारुक सारथी रथ हाँकने वाला है, भगवान का सारथी है जो हाथ पकड़ के भगवान को रथ में बैठाता है और फिर सुधर्मा सभा में लेकर के भगवान को पहुंचा जाता है।
एक बार भगवान जब अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे तो एक पत्र वाहक आया, पत्र दिया। कहाँ से पधारे हैं? महाराज मैं मगध देश से आया हूँ। कैसे आना हुआ? बोले ये पत्र मैं गुप्त रूप से लाया हूँ क्योंकि राजा जरासंध जो मगध के हैं उन्होंने अपने जेल खाने में 20,800 राजाओं को जीतकर कैद कर रखा है। वो सब राजा नारकीय जीवन जी रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं जेल में। उन्हीं सभी राजाओं ने हमको चुपचाप ये पत्र दे करके आपके पास भेजा है। वे सब राजा आपकी शरण में हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें वहाँ से आप मुक्ति दिलाएंगे। भगवान बोले जाओ उनसे कहो हम बहुत जल्दी आएंगे, उन्हें मुक्त करवाएंगे। पत्रवाहक संदेश लेके चला गया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कोई ना कोई बहाना लेके भगवान के दर्शन करने आते ही रहते थे। कहो देवर्षि कहाँ से आना हुआ? भगवान बोले चूल का नौता लेकर के आए हैं। नारद जी बोले कहाँ से? बोले पांडवों ने बहुत विशाल राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया है और वो संकल्प आपकी कृपा के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि आप हमारा संदेश प्रभु को पहुंचाएं और सब परिवार भगवान का निमंत्रण है। हम लोगों के यहाँ होता है ना चूल का नौता, चूल्हा ना जले सब हमारे यहाँ भोजन करें। निमंत्रण कई प्रकार के होते हैं। एक का निमंत्रण सपरिवार परिवार सहित पधारे, फिर चूल्हा सहित माने पूरा रिश्तेदार नातेदार जो भी आए हों सब आए, और एक होता है धुआं बंद, किसी के घर में चूल्हा ही ना जले। तो कई प्रकार के निमंत्रण होते हैं। तो पांडवों ने सभी का, केवल पांडवों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी जो भगवान से कहे कि चूल कौन होता है महाराज। 56 करोड़ सदस्य हैं, किसकी हिम्मत है महाराज जो सब परिवार निमंत्रण कर दे? पांडव करते थे। अब कहाँ द्वारकापुरी, कहाँ दिल्ली, दूरी भी तो पर्याप्त है, इतना बड़ा परिवार लेके कौन जाएगा? तो भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का भार सौंप करके विशिष्ट कुछ लोगों के साथ पहुँचे इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने सारी बात बताई। बोले महाराज हम लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन में आप बताइए क्या किया जाए। भगवान बोले समस्या कहाँ आ रही है ये बताओ। ये समस्या तो वैसे कुछ नहीं, सभी राजा जितने भूमंडल के हैं सबने स्वीकृति दे दी। राजसूय यज्ञ केवल राजा ही करते थे और वो भी कब कर सकते थे? जब समस्त राजाओं की स्वीकृति उन्हें प्राप्त हो, सबका अनुमोदन हो। एक ने भी यदि अनुमोदन नहीं किया तो राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञों की भी मर्यादाएं होती हैं, कौन सा यज्ञ कौन कर सकता है। तो पांडवों ने कहा सभी ने स्वीकृति दे दी, परंतु जरासंध हमको स्वीकृति नहीं देगा। भगवान बोले हाँ उसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो बेचारों का पत्र भी आया हुआ है जो चिंता करना पड़े, चलो इनका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। तो भीम अर्जुन के साथ भगवान पंडित जी बन के पहुंच गए जरासंध वेश बदल। भिक्षाम देहि, जरासंध ने आगे बढ़ के स्वागत किया। आइए आइए मित्रदेव, आप कहाँ से पधारे? भगवान को देखकर बोला महाराज आप तो कुछ जाने पहचाने से लगे, हमारी आपकी कभी न कभी भेंट हुई है। भगवान बोले हुई होगी, इस समय तो हम भैया काशी से आ रहे हैं, हम तो तुम्हारे घर पहली बार आए। ओहो, तो और बताइए कैसे आना हुआ? भगवान बोले भाई तुम्हारा बहुत नाम सुना कि तुम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो, हमने सोचा भाई ऐसे ब्राह्मण भक्त राजा का दर्शन करना चाहिए तो दर्शन करने चले आए। हाँ महाराज आज्ञा करें, क्या सेवा की जाए आपकी? भगवान बोले हम ब्राह्मण हैं, जो भिक्षा मांगेंगे वो आप देंगे? बोले जरूर, मांग के देखिए महाराज। बोले ठीक है दीजिए, हमें आप युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता
राजन्नानन्नकांक्षिण। हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं कि हम तीनों में से एक को पसंद कर लो और दो दो हाथ हो जाए। जरासंध ठहाका मार के हंसा, अरे पंडित जी क्यों मजाक करते हो, ब्राह्मण होकर के लड़ने की बात करते हो। अरे खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, पधारो। ये लड़ने भिड़ने का काम आप लोगों ने कब से कर दिया। भगवान हंसते हुए बोले, राजन नानन्न कांक्षिण, हमें केवल भोजन भट्ट ब्राह्मण न समझना आप, अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण मात्र नहीं है हम। जरासंध बोला, तो मैं लड़ने से पीछे नहीं हटता, और पहले ठीक ठीक परिचय दीजिए, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। सही परिचय दो, राजा हूं मगध देश का, कोई एरे गहरे के साथ थोड़ी लड़ूंगा, मेरी बराबर का भी तो कोई होना चाहिए। भगवान बोले, हाँ परिचय देते हैं। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयो मातुलेयं मां कृष्णम जानीह तेरिपुम। ये ब्रकोदर भीमसेन है और ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं, और हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं, तुम्हारा भी तो कोई परिचय होगा। भगवान बोले, कृष्णम जानी है तेरिपुम, तुम्हारे पुराने दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण है। सो एकदम मन में तो डर गया कि इसने मुझे 17 बार दौड़ा दौड़ा के हराया, और एक बार वो तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीत गया, इसलिए अब इससे भिड़ना ठीक नहीं। तो तुरंत बोला, सुनो कृष्ण, तेरे जैसे डरपोक से तो मैं जीवन में कभी लड़ ही नहीं सकता। लड़ते लड़ते मैदान छोड़ के भाग गया था, रण छोड़ कहीं का, और अब लड़ने की बात करता है हमसे। भूल गया कैसा भागा था मथुरा से, समुद्र की शरण लिए बैठा है मेरे डर से। नत्वया भीरुणा योत से युद्ध विक्लब चेतसः मथुराम स्वपुरीम हित्वा समुद्रम शरणं गतः। मैं भगोड़ों से नहीं लड़ता, और ये अर्जुन टेढ़ हड्डी का, ये क्या लड़ेगा मेरे से। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भीमसेन निश्चित रूप से मेरे बराबर का है, मैं मानता हूं भीमसेन की यदि इच्छा है तो इससे दो दो हाथ कर सकता हूं। अब भीमसेन की थोड़ी सी तारीफ हो गई तो भीमसेन तन के खड़े हो गए, बारे हम हमारे सामने ये लगते क्या हैं कल के बच्चे। भगवान समझ गए भीमसेन की अकड़। जरासंध ने 2 गदाएं लाके सामने रख दी, भीम इच्छा हो तो उठा लो, आओ मैदान में। भीमसेन ने उठाई, खून पड़े अखाड़े, भयंकर युद्ध हुआ हमारा, द्वंद्व युद्ध। सूर्यास्त होते ही युद्ध विश्राम, गदा फेंक करके भीम और जरासंध एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर जरासंध उन्हें महलों में ला करके, या कहीं चोट लग गई हो तो मलहम पट्टी करवाते हैं, राजवैद्य से भोजन पवाते हैं, और बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। कोई किसी प्रकार का भेद नहीं, बिल्कुल सौहार्द के साथ, इसको कहते हैं धर्म। और जहां सवेरा हुआ पेट पूजा करके फिर भिड़ जाते हैं, एकदम काल बन के एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं। और ये युद्ध कैसा है जिसमें एक को मरना है, फैसला हार जीत का नहीं है, जीवन मरण। और उस युद्ध में रात में भाई की तरह रहना और दिन में एक दूसरे के काल बन करके लड़ना, ये धर्म है। 27 दिन तक सिलसिला युद्ध चला, और 27वें दिन के युद्ध में इतनी पिटाई भीमसेन की नस नस की नहीं। रात में खाए पी के सब तो सोए गए, भीमसेन की मलहम पट्टी हो गई, रात में नींद का दर्द के मारे बेचारे करवट बने, नींद ना आवे। 12 बज गए, धीरे से खड़े हो गए भीमसेन, पीताम्बर खींचा भगवान एकदम जग, अरे बड़े भैया अभी तक जग रहे, आराम करो तभी तो युद्ध कर पाओगे। भीमसेन बोले, कन्हैया तुम बड़े चिल्ला हो, क्यों क्या हो गया? अरे क्या नहीं हुआ, हम 3 लोग आए थे,
मुझे अकेले को भिड़ा दिया और तुम दोनों अपने खा पी के तान दुपट्टा सोते हो और मेरी दिन भर पिटाई देखते हो। मुझ पर क्या बीतरी है कभी पूछा है? बोले दादा धीरे बोलो, वो बगल में सो रहा है, सुनेगा तो क्या तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। इतने बड़े महान योद्धा वीर हो करके ये क्या डरपोकों जैसी बात कर रहे हैं। वो हम कल के बच्चे तुम्हें बताएंगे, आप इतने बड़े महान योद्धा, हम छोटे छोटे बच्चे आपको क्या बताएं, आप अनुभवी हो। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले कन्हैया मुँह पे कृपा कर, मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में भाग चल, कल की गारंटी नहीं, नस नस दुख रही है। भगवान समझ गए अकल ठिकाने आ गई, तो पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा बड़े भैया अब तक आप अपनी मर्जी से लड़े, अब कल का युद्ध मेरे कहने से एक बार और कर लो। मां मनुस्मर युद्ध तस्मात् सर्वेषु कार्येषु, युद्ध तो करो पर हमारा भी तो स्मरण किया करो, तुम तो भिड़े रहते हो। ठीक है भाई, आपको भी देख लो। अब 28वें दिन का युद्ध होगा, तो जब भी कोई दाव मारते हैं तो भगवान की ओर देख लेते, ठीक लड़ रहा हूं महाराज। और जितनी बार भगवान को भीमसेन ने देखा उतनी बार भगवान ने तिनका उठा के चीर के रख दिया। अब भीमसेन संकेत समझे, ऐसा दाव मारा कि उठा करके नीचे पटका, और जैसी जरासंध नीचे गिरा तो तुरंत उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया, दूसरे पैर को पकड़ के इतना जोर का झटका मारा कि गुदतः पाटयामास शाखामेव महागजः, जैसे हाथी किसी वृक्ष के शाखा को चीर डालता है, ऐसी जरासंध को बीच में से चीर के दो टुकड़े करके अट्टहास करके गर्जने लगे भीमसेन विजय की गर्जना में। पर दोनों टुकड़े खड़े हो गए, फुदकते हुए आए, आप उसमें चिपक गए, फिर गदा लेके खड़ा हो गया जरासंध। भीमसेन के तो होश उड़ गए, भगवान की तरफ देखने लगे, ये तो भैया बड़ा विचित्र आदमी मर के जिंदा हो गया, अब तो भग चले सरकार, ये मरने वाला नहीं है। भगवान को सुरा करके पुनः तिनका उठाए, चीर करके विपरीत दिशा में भीमसेन समझ उसी दाव पर फिर पटका जरासंध, उसी विधि से फिर दो टुकड़े करके विपरीत दिशा में फेंके तो दोबारा जिंदा। दो पूड़ी खाने वाले को परोस के भेज दो तो तीसरी पूड़ी पर 3 बार पूछेगा, कहो साहब एक और चल जाएगी, तो पाने वाला तो वैसी शर्मिंदा होके उठ जाएगा। तो जिसकी 2 पूड़ी की खुराक है वो तो अपनी खुराक के अनुसार ही परोसेगा, तो बढ़िया खाने वाला ही बढ़िया खिलाता है। इसलिए भीमो महानसाध्यक्ष धनाध्यक्ष स्वयोधन, भीमसेन को भोजनाध्यक्ष बनाया भंडारी, और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया खजांची, सभी को पात्रता अनुसार स्थान दिया। परंतु भगवान ने इस यज्ञ में जितने भी संत विद्वान ब्राह्मण देवता पधारेंगे उन सबके पाद प्रक्षालन की सेवा को स्वीकार किया। सबके चरण हम धोएंगे, कोई भी महापुरुष आवे तो चरण धोए जाते हैं, ये सेवा। अब भव्य सभा का आयोजन हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न उठा, इस यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया? तो जरासंध पुत्र जो सहदेव थे वो उठ के खड़े हो गए, जो अभी अभी राजा बने। उन्होंने कहा कि भाई मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकानाथ से बढ़िया प्रथम पूजन का पात्र कौन हो सकता है, जिनका संतों में भी और राजाओं में भी सब जगह तुल्य सम्मान होता है, समान रूप से सब जने आदर देते हैं। पितामह भीष्म गदगद होके खड़े हो गए और बोले सहदेव भले ही तुम उम्र में छोटे हो परंतु बड़े अनुभवी लगते हो, मैं तुम्हारे वचन का अनुमोदन करता हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस सभा में श्री कृष्ण से बढ़िया पूजन का पात्र कोई नहीं हो सकता। अब भीष्म बाबा ने अनुमोदन किया तो सभी ने एक स्वर से ताली बजा के प्रस्ताव पारित कर दिया, और पांडवों ने जैसे ही हाथ पकड़ के प्रभु को पूजनार्थ बैठाया सिंहासन पर,
जो पूजन प्रारंभ हुआ तो उसी सभा में बैठा था जरेला शिशुपाल। तन बदन में आग लग गई। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये भग गए। उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में भूल नहीं सकता। आज मेरा मौका है, मैं भी छोड़ नहीं सकता। तिल मिलाकर के शिशुपाल खड़ा हुआ और जो गालियां सुनाई भगवान को। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धा नाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्येर विविद्यते। काल बड़ा बलवान है ऐसा मैं सुनता था, पर आज देख रहा हूं। समय की बलिहारी देखो। आज सारी सभा के बीच प्रथम पूजन का पात्र वह व्यक्ति बनने जा रहा है जिसके खानदान का कोई पता नहीं, माँ बाप का ठिकाना नहीं, जो कहीं का संत महंत नहीं, जो कहीं का राजा महाराजा भी नहीं। इस ग्वारिया गंवार को प्रथम पूजन का पात्र बना दिया। ये बीच में बुढ़े हो गए हैं और ये सहदे बच्चा है। बालक और बुढ़े दोनों की मति बराबर होती है। और आप लोगों ने बिना सोचे समझे कैसे प्रस्ताव पारित कर दिया। जो इन शब्दों का प्रयोग किया, सारे कौरव क्रोधित हो गए। पांडव तो तिल मिला गए। जैसे मारने के लिए शिशुपाल को खड़े हो गए तो शिशुपाल के समर्थन में भी सैकड़ों राजा खड़े हो गए। दुनिया दुरंगी है, सब प्रकार के लोग होते हैं। शिशुपाल के पक्ष में भी लोग खड़े हो गए। सावधान, खबरदार जो किसी ने शिशुपाल से हाथ लगाया। चेदी नरेश, शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी बोलो। भगवान को लगा कि ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। अभी दो पार्टियां बन जाएंगी और फिर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व इस सभा में किया जा रहा है, तो विश्व युद्ध छिड़ेगा। क्या किया जाए? भगवान ने तुरंत अपने ही पांडवों से कहा, भैया आओ, आप लोग सब शांत बैठो, अपना कार्यक्रम है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे बात नहीं बिगड़नी चाहिए। आप लोग अपने स्थान पर बैठो। और ये हमारे बुआ का लड़का है, तो हम ममेरे पपेरे भाई लोग हैं। हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। आपको किसी को भी बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इनकी द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें जरूरत नहीं। तो जैसे ही पांडव बैठे तो शिशुपाल के समर्थक भी बैठ गए। पर शिशुपाल का हौसला और बुलंद हो गया। वो गाली पर गाली देता गया। भगवान चुपचाप सुनते रहे, बोले कुछ नहीं, गिनते गए। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, शिशुपाल सावधान, तुम्हारी माताजी हमारी बुआ जी लगती हैं और बुआ जी को हमने वचन दिया था तुम्हारे 100 अपराध हम क्षमा करेंगे, वो हमने कर दिए। अब आगे मत बोलना भैया। और ये कहाँ रुकने वाला था? फिर हो गया चालू। जो 101 गाली हुई, शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो। सुदर्शन चक्र से तुरंत भगवान ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। जैसे ही सिर कटा, एक प्रकाश निकला उसके शरीर से और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। जितने दुष्ट राजा उसके समर्थन में खड़े हो रहे थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा कांप गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, अब बाद में फिर कभी देख लेंगे। इस समय मामला ठीक नहीं है। सब मौनी बाबा बन के शांत बैठे रहे। किसी ने भी साहस नहीं किया सिर उठाने का। और भगवान ने सारे विश्व समुदाय को संदेश दिया कि हम भारतवासी सहनशील हैं, शांति प्रिय लोग हैं, पर हमारी सहिष्णुता, हमारी शांति प्रियता को यदि तुम कायरता समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है। सर्वे भवंत सुखने का संदेश देने वाले हम भारतवासी हैं, परंतु जो इस संदेश को और इस भाषा को नहीं समझते हैं, उनके पास हमारे पास दूसरा भी सूत्र है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझता है, हम उसे उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। हम शांति प्रिय हैं, शांति का संदेश देते हैं, इसका मतलब कायर नहीं है। राम जी लंका में घुस चुके थे, रावण की छाती पर बंदर तांडव कर रहे थे, और फिर भी भगवान
अंत में भी अंगद जी को शांति का संदेश दे करके भेजते हैं कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करिए बतक ही सोई। जाओ जा करके कुछ ऐसा करो कि अभी भी खोपड़ी 10 खोपड़ी वाला है, शायद समझ में आ जाए उसको, हमारी जानकी हमें प्राप्त हो जाए, बस इतना हमारा काम है। काज हमार और तासु हित, उसकी बर्बादी भी बच जाए, नहीं तो सर्वनाश उसका सुनिश्चित है। पर आज समस्या क्या है, शांति की बात करो तो लोग कायर समझने लगते हैं, डरपोक है, डर गया। पर यह भारत का संदेश है, हम शक्ति संपन्न होते हुए भी शांति का संदेश देने वाले हैं। हम शांति प्रिय हैं, युद्ध के उन्मादी नहीं हैं। परंतु जो हमारी शांति प्रियता को कायरता समझ बैठते हैं, उन्हें फिर उन्हीं की भाषा में समझाना भी भली भांत हमको आता है। हम शांति के संदेश देते गए, तुम आतंकवादी भेजते गए। ऐसे थोड़ी चलता है सब। जब घुस करके पिटाई करना चालू किया तो अब शांति के संदेश आने लगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए हर व्यक्ति को हर भाषा समझ में नहीं आती। भगवान ने सारे विश्व समुदाय को भारत का संदेश दिया कि हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है उससे हम छोड़ते नहीं। एक शिशुपाल को दंड देने से जितने उद्दंड राजा सिर उठा रहे थे, सबके सिर झुक गए। बड़ी शांति के साथ पूरा यज्ञ सानंद संपन्न हुआ, फिर किसी ने भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूरा यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। और इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए, मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, भगवान आपने एक से एक दिव्य प्रभु के पावन चरित्र सुनाए, पर भगवान का नाम तो है दीन बंधु, तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी कि नहीं? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई। सुदामा मतलब सुंदर दाम वाला। हम जो दाम कमाते हैं, संत इसे सुंदर नहीं मानते। क्यों? कमाने में बड़ा कष्ट, और कहीं ज्यादा कमा लिया तो उसकी सुरक्षा में महाकष्ट। धरें कहाँ? सुरक्षा में भी तो बड़ी टेंशन होती है, तो खर्च कर दो, खर्च करने में तो महाकष्ट। अरे भगवान, इतना खर्चा, तो हर समय कष्ट है। कमाने में भी खून पसीना बहाओ तब तो रुपया आता है, फिर सुरक्षा में जागो कहीं कोई ले ना जाए, और खर्च कर दो तो और कष्ट। आए दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षण, हर समय कष्ट दे। तो असली धन संतों का क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, निर्धन सब संसार है और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान के नाम का धन ही असली धन है। उसी धन को पाकर के भक्तिमती मीरा मस्ती में नाच उठी। आयो जी माने राम रतन धन पायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो, आयो जी माने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया मीरा जी? मीरा जी पता बता रही है। वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सद्गुरु,
अमोलक दीवारे सतगुरु कृपा कृपा पायो जी मन राम रतन धन पायो पायो जी मन राम रतन धन पायो। मीरा जी ये कब से कमा रही हैं आप? ये व्यापार कब से चल रहा है? मीरा जी कहती हैं 2-4 साल पुराना नहीं है। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी पायो जी माने, जग में सभी घुमायो पायो जी मन राम रतन धन पायो पायो जी मन राम रतन धन पायो। मीरा जी एक बात बताओ, इतने जन्मों की पूंजी आपने कौन सी बैंक में जमा करी? हम तो एक जन्म की पूंजी नहीं संभाल पाए। 100 करोड़ का छोटा सा एक घोटाला किया था, यहाँ तो रखना संभव नहीं था, इसलिए स्विस बैंक में सप्लाई कर दिया था। आजकल उस पर भी संकट के बादल छा रहे हैं, कब कौन सी लिस्ट में नाम उजागर हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जब बड़े बड़े गृह मंत्री जेल की हवा खा चुके, तो हम और आप सामान्य व्यक्ति की क्या कहना है? तो वो रुपया आपने कौन सी बैंक में जमा किया हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी इस बैंक में जमा करके अगले जन्म में निकाल लें। इतने जन्मों की पूंजी तुम कहाँ रखते हो? मीरा जी कहती है ये तुम्हारा जो घोटाला है वो रुपया रखना मुश्किल है, पर हमारे राम नाम के धन को कहीं रखने की जरूरत नहीं है, इससे कोई हाथ लगा नहीं सकता। खर्चे न कोई चोर न लेवे, 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 चोर न लेवे, आए चोर न लेवे, चोर न लेवे, चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो। तो ये धन चौरे में पड़ा रहे, एकदम इस धन को पा करके आप निर्भय रह सकते हैं, आपको निर्भय से डरने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। और रुपये नगद नारायण ज्यादा रखोगे तो निर्भय का डर लगता था ना, एक जमाना था, अब तो निर्भय सभी हो गए। एक जमाना था कि निर्भय का डर लगता था, परंतु अब आपको निर्भय होकर के रहने की जरूरत है। और ये राम नाम के धन में तो किसी से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। राम नाम के धनी को तो निर्भय रहना चाहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। किसी ने पूछा मीरा जी एक बात बताओ, ये धन का तुम करती क्या? हम जो नोट कमाते हैं उसके तो गाड़ी बंगले बनाते हैं,
तुम ये राम नाम का क्या करो, ये पैसा किस काम का? मीरा जी कहती हैं ये विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा की बड़ी कीमत होती है, पर सर्वसाधारण व्यक्ति विदेशी मुद्रा का महत्व नहीं समझते। जो देश विदेश घूमे फिरे होते हैं ना, उनको मालूम पड़ता है कि कौन से देश की मुद्रा कितनी कीमती है। अनाड़ी लोग नहीं जाने। एक बार हम जब यूरोप से लौटे, कुछ यूरो हमारी जेब में पर्स में पड़े हुए थे। जब विदेश से लौट के आए तो हम सीधे बिहारी जी के दर्शन करने शाम के वक्त गए, अंधेरा हो गया था। 10 रुपये का रिक्शा कर लिया, रिक्शा में बैठ के गए जहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने। तो जैसे ही रिक्शा से उतरने लगे, पंडित जी आके बोले जल्दी जाइए बिहारी जी, पट बंद होने वाले हैं, आरती हो रही है। अच्छा, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। रिक्शा वाले को 10 रुपया देना चाहिए था, पर 10 यूरो पकड़ा गया। अब 10 का यूरो बिल्कुल एक सा लग रहा था। अंधेरे में थोड़ा सा भ्रम हो गया, हम पकड़ा के भागे तुरंत, पट बंद ना हो जाए। अब रिक्शा वाले ने वो 10 यूरो ले करके थोड़ा उजेले में ध्यान से देखा, उसको लगा ये नकली नोट पकड़ा के भागा। तो भाग करके बिहारी जी के मंदिर में पीछे से पहुंच गया, हाथ पकड़ के बोला अरे महाराज जी आप मुझे नकली नोट थमा गए। लेकिन नकली नोट कैसे भैया? तो उसने दिखाया, देखिए ये कैसा रुपया है। तब मेरे को ध्यान आया, अरे ये तो यूरो है। रुक भैया तू असली वाला ले। तो असली ले करके वो चला गया। हमने तब विचार किया कि यदि इसको इस यूरो की कीमत मालूम होती, 80 रुपए का 1 यूरो था, तो हम उसको 10 यूरो पकड़ा के आए। अब लगाओ हिसाब, 10 यूरो 1 नोट। यदि उसे एक कीमत पता होती तो उसके लिए तो 10 रुपए और 10 यूरो में कितना बड़ा अंतर है। जब पता उसे चले जाता कीमत का, तो फिर वो हमारे पास दौड़ के थोड़ी आता, हमको दौड़ के उसके पास जाना पड़ता कि भैया चूक हो गई, हमारा रुपया वापस कर। पर उसने नकली समझ के लौटा, क्योंकि उसे उसकी कीमत का पता नहीं। उसी प्रकार राम नाम की जो कीमत है, हम अनाड़ी लोगों को नहीं मालूम, परंतु जो इस राम नाम की कीमत को जान जाते हैं, वो सारी दुनिया छोड़ करके राम नाम रटने में लग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही पूंजी विदेश यात्रा में काम आएगी। और जिस विदेश यात्रा पर एक ना एक दिन सबको निकलना है। और देशों में जाओ मत जाओ तुम्हारी मर्जी, पर उस देश की यात्रा पर तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। और उस समय ये राम नाम का धन ही तुम्हारे काम आएगा। सत्य की नाम केवटिया सद्गुरु, सत्य की नाम केवटिया सद्गुरु, सत्य की नाम, सत्य की नाम केवटिया सत्य की नाम केवटिया सद्गुरु। अब सागर तर जायो पायो जीवन, भव सागर तर जायो पायो जीवन। राम रतन धन पायो जीवन, राम रतन धन पायो जीवन। राम रतन धन पायो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान नाम का सुंदर दाम जिसके पास हो, उसका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः।
इंद्रिय। सुदामा जी का परिचय दिया। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्य सखा, द्वारकानाथ श्री कृष्ण के गुरुकुल के मित्र हैं, सखा हैं। सखा मतलब सह खेलती खादती स सखा, एक साथ खेलें खाएं। या सह ख्याति ति सखा, जिनकी ख्याति एक साथ होती है उसको भी सखा कहते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं तो दो, पर नाम एक साथ लिया जाता है। तो जब दो व्यक्ति एक साथ स्मरण किए जाएं तो वो सखा होते हैं। तो गुरुकुल में जब भी गुरुजी आवाज लगाते थे, भाई कृष्ण सुदामा कहाँ हो, तो दोनों को एक साथ बुलाते थे, क्योंकि दोनों की बड़ी घनिष्ठता थी, मित्रता थी। तो सह ख्याति, जिनके नाम की ख्याति एक साथ हो उसको सखा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, वर्ण से ब्राह्मण हैं, और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सिर्फ ब्राह्मण कहने से संतोष नहीं होगा सुखदेव जी को, इसलिए कहते हैं ब्रह्मवित्तमः। सिर्फ ब्रह्मविद नहीं का तम प्रत्यय लगा है, माने श्रेष्ठतम। तम शब्द, तम प्रत्यय जब लग जाता है ना तो उसके ऊपर कोई नहीं, हद, सीमा, चरम। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अब श्रेष्ठतम के ऊपर कोई नहीं हो सकता। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्चतम के ऊपर कोई नहीं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रियतम के ऊपर कोई नहीं। तम प्रत्यय माने पराकाश। न्यायालय हो गया ना, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतर न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम में जब निर्णय हो गया तो फिर अब आगे कोई गुंजाइश नहीं रही। तम प्रत्यय हो लग गया। तो ऐसे ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ हैं सुदामा। इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल विरक्त रहने वाले और प्रशांतात्मा। प्रशांतात्मा किसे कहते? अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत्, काष्ठवत् पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण है। प्रशांत आत्मा सारे संसार को देखता तो है पर अंधे की तरह देखता है। दुनिया भर की बातें सुनता तो है पर बहरे की तरह सुनता है। लोगों के शरीर को, सौंदर्य को निहारता तो है पर काष्ठवत पश्य वै देहम, कठपुतली की तरह देखता है। हम लोग कठपुतली का खेल देखते थे, अब ठुमका लगा के नाच रही है, सबका मनोरंजन हो रहा है, परंतु उस पर कोई दीवाना नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं काट की पुतरिया है। उसका मनोरंजन करते हैं, उसके नृत्य का आनंद लेते हैं, परंतु उसमें अनुरक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते, क्योंकि ये विदित होता है ये काट की है। उसी प्रकार से जो प्रशांतात्मा महापुरुष होते हैं वो दुनियादारी का सौंदर्य भी देखते हैं, नर नारी के सौंदर्य को निहारते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि कठपुतली के रूप में देखते हैं। कारीगर परमात्मा की बनाई दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बखरी, जहाँ में ईंट लगी ना लकड़ी, ऐसी सुंदर बखरी। तो जैसे हम कृति को देख के कर्ता याद करते हैं ना, आप चित्र देखोगे तो जरूर सोचोगे कौन चित्रकार है जिसने इतना प्यारा चित्र बनाया। मूर्ति को देखोगे तो मूर्तिकार याद आता है, कौन मूर्तिकार है जिसने इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई। ऐसी जब हमारे शरीर को संत देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना सुंदर नाक नक्शा बना के कितना सुंदर यह रूप बनाया है। वो हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर कारीगर हैं जिसने इतना सुंदर निर्माण करके दिखाया है। पर है सब उसकी कृति, कारीगरी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा का बनाया हुआ एक सुंदर विग्रह है, मूर्ति है।
ये दृष्टिकोण जिसके जीवन करो, भोजन के चक्कर में न पड़ो। ये तो भजनानंदी भजन में मस्त हैं, परंतु परिवार की तो हालत विचित्र है। सुशीला बेचारी बड़ी दुखी। एक दिन किसी संत के मुख से सुशीला ने सुना कि तुम्हारे स्वामी के सखा द्वारकानाथ कृष्ण हैं, उनके पास भेज दो तो दास्यति द्रविणम भूरी सीदिते ते कुटुम्बिने, इतना माल मिल जाएगा कि हमेशा के लिए तुम्हारे घर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सुशीला को तो सुन के विश्वास ही नहीं हुआ। आज जब सुदामा जी भजन करके उठे तो सुशीला ने प्रणाम किया और पूछ ही दिया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये बात सत्य है? सुदामा जी चौंके। ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले एक महात्मा जी कह रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। सुदामा जी बोले देवी बात तो बिल्कुल सही है। क्या कहा? द्वारकानाथ आपके मित्र हैं, ये बात सही है? बोले हाँ। बोले आपने मुझे कभी नहीं बताया? बोले कभी प्रसंग ही नहीं आया। बोले धन्य है प्रभु, आप जैसा कौन होगा इस संसार में। सोचिए सुदामा जी का स्वभाव, मुख्यमंत्री जी आपके मित्र हों और ये बात आप किसी से कभी न कहें, क्या ये संभव है? कभी नहीं। अरे मित्र होना तो बहुत बड़ी बात है, उनसे कहीं गलती से हाथ मिलाते फोटो भी खिंच जाए तो हम फेसबुक पे छा जाते हैं। देखो भली गलती से ही हाथ मिल गया हो, और हम यही सिद्ध करेंगे लोगों का, अरे हमारी तो बड़ याराना है पुराना, हमारे संगी संग तो बढ़ते थे। तो हर व्यक्ति न होने पर भी जुड़ने का प्रयास करता है, और आप इतने उनके घनिष्ठ मित्र होकर के भी जो आज भगवान बन के पूरे भारत में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और आपने आज तक उसकी चर्चा मुझसे भी नहीं करी कि वो आपके मित्र हैं। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, आपकी महिमा आप ही जानो। और मेरी एक प्रार्थना सुन लो आज, यदि वो सचमुच आपके मित्र हैं तो एक बार मेरे कहने से उनके दर्शन कर आओ बस। सुदामा जी सुनते ही मन में प्रसन्न हुए। मन तो बहुत दिनों से मेरा भी हो रहा था कि एक बार मिले आवे, दर्शन करे आवे। ब्राह्मणी कह रही है तो मौका बड़ा जोरदार है, चलो इसी बहाने मिले आते हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी के मन में इसलिए इच्छा नहीं हो रही कि माल मिलेगा। क्यों हो रही है इच्छा? उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? श्लोक माने कीर्ति। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिसकी कीर्ति सर्वत्र गाई जाए उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। सुदामा जी को लगा कि मुझे लगता है गोविंद याद कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणी ऐसा बोल रही है। ठीक है देवी तुम कहती हो तो चलो मिलाता हूँ, परंतु क्या? बोले कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं देवी जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाया जाता, वो राजा है और बरसों के बाद आज हम मिलने जा रहे हैं, तो हाथ में कुछ तो होना चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा उसकी चिंता न करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। भाग करके गई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां प्रथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल सुशीला मांग लाई और जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्र के टुकड़ों को जैसे तैसे जोड़ करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध दी और कहा स्वामी बस यही तुच्छ भेंट देना, परंतु समय मिले तो एक संदेश मेरा भी कह देना। क्या?
एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे। हे दीन बंधु द्वारकानाथ, सभी आपके भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में, पर मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा है कि 12 मास एकादशी ही बनी रही। जब चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भोजन मांगते हैं, तो मैं बस यही कह देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, आज के दिन भोजन निषिद्ध है। प्रभु इस घर में कभी द्वादशी भी आएगी कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी पोटली बगल में दबाए संदेश लिए चल गए। चलते चलते थक गए, वृक्ष की छांव में सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को उठा के दिव्य द्वारका में सुला दिया। नींद खुली तो भव्य भवनों को देखकर भौचक्के हो गए सुदामा जी। महाराज ये भैया कहाँ आए गए? एक राहगीर से पूछा, भैया जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? वो हंसता हुआ बोला, बाबा द्वारका में ही तो आप खड़े, द्वारका में कहाँ जा रहे हैं आप? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। तुम बता सकोगे वो कहाँ मिलेंगे? बाबा यहाँ इतना बड़ा द्वारकापुरी का विशाल क्षेत्र है, जब तक पूरा पता नहीं बताओगे ऐसे कौन बता देगा? हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं, उनका पूरा पता ठिकाना क्या है, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, मकान नंबर, सेक्टर नंबर कुछ मालूम है कि नहीं? सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, भैया हमें तो सुना है, मालूम है, हमें इतना जरूर मालूम है कि वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देखो मेरो मित्र है तो मैं प्यार से कन्हैया बोलूं, नाम तो बाको कृष्णचंद्र है। जो कृष्णचंद्र नाम सुना, राहगीर तो आंखें फाड़ के देखने लग गया। बाबा मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे महाराज हैं, इस द्वारका के मालिक हैं। ऐसे भी कोई उनका नाम लेता है भला? अरे उनके नाम विशेषणों के साथ आदर पूर्वक किया जाता है। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोले। सुदामा जी घबरा गई, तो बड़ो लंबा चौड़ा नाम सुना दियो भैया। अच्छा ठीक है भैया ये तो बता दे, अब वो तुम्हारे महाराज हमें मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। हमारे सरकार ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए डरना मत, प्रेम से जाओ जरूर मिलेगी। यूँ कह करके चला गया। अब सुदामा जी के मन में हर्ष भी हो रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। हर्ष इस बात का है कि मेरा वो मित्र कन्हैया इतना बड़ा राजा है, इतने सारे उसके महल हैं, हर्ष की बात है। पर डर इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद जब इतने बड़े राजा बनने के बाद कन्हैया से मिलूंगा तो भगवान जाने वो पहचान भी पाएगा कि नहीं। परंतु जब इतनी दूर आए गए हैं तो मिलके तो जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहाँ से आगमन हुआ है आपका? सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से इतना बताया दो, तुम्हारे एक बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए? वो मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं चल देंगे। आप महाराज के मित्र हो, विराजो, हम अभी आपका संदेश भीतर पहुंचाते हैं। भाग करके द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया, बोला सरकार इस दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, एक से एक विभूतियाँ आपके दरबार में पधारती रहती हैं, हमें दर्शन का सौभाग्य मिलता है, पर आज जैसी विभूति हमने आज तक नहीं देखी। ऐसी क्या विशेषता है भाई? द्वारपाल बोला सरकार है तो कोई ब्राह्मण, आपको अपना मित्र बता रहा है, और वेशभूषा से मूर्तिमान अकिंचन, शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा।
द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ सिंहासन से कूद पड़े और ऐसी द्रुत गति से दौड़े दरवाजे की ओर कि सारी सभा में एकदम आश्चर्य छा गया। सारे सभासद परेशान हो गए कि ये कौन आ गया जिसका नाम सुन के महाराज की ऐसी विचित्र हालत हो गई। और एक महान से महान सम्राट यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी विभूतियाँ आती हैं, पर सरकार हमेशा हमको आज्ञा देते हैं, जाओ उन्हें आदर के साथ लाओ। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि महाराज स्वयं भागे हों उसके अगवानी स्वागत में। ये पहली बार हुआ है। सारी सभा में एक अद्भुत अचंभा सा छा गया। सभासद उठ के खड़े हो गए अपने अपने पद से और सब तैयारी में लग गए कि ऐसी महान विभूति जो आज आने वाली है, जिसके स्वागत में महाराज भाग के गए हैं, उसकी अगवानी हम क्या करें, स्वागत कैसे करें। और भगवान 7 ड्योढ़ी पार भाग करके जब मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहाँ पर सुदामा जी लकुटिया लिए कोने में खड़े खड़े अनेक प्रश्न उनके आ रहे हैं, उठ रहे हैं कि नाम सुन लिया होगा, याद होगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। और जैसे प्रभु द्वारकानाथ की चरण धूल झाड़ने के बाद धीरे धीरे तलवे सहलाए। जब तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी इतने विचित्र अवधूत हैं कि उन्हें ये भी होश नहीं है कि कब कौन सा कांटा कैसे चुभ गया। भगवान कांटे निकालने लगे। जैसी कांटा निकलता है तो साथ में रक्त निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की हालत देखकर भगवान इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती तब तक भगवान के युगल नयनों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के दोनों चरण प्रभु के नेत्र जल से ही पूरी तरह धुल गए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। चाल लगे पूरी हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए बैन कितने दिन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अविरल जलधारा नयनों से वही मानो गंगा यमुना दोनों प्रकट। भगवान मानो कहना चाहते हैं, मित्रवर, तुम जैसे महान तपस्वियों के श्री चरणों का प्रक्षालन किस जल से करें। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट जल है तो एकमात्र गंगा जल। और भगवान कहते हैं, गंगा जल से भी कैसे धो सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरी चरणों का चरणोदक है। गंगा तो गोविंद के श्री चरणों से प्रकट हुई है, तो सर्वोत्कृष्ट गंगा जल वो मेरे ही चरणों का चरणोदक है, और उससे बढ़िया जल कोई संसार में है नहीं। तो कहाँ से वो जल लाऊं जो तुम्हारे चरण को धो पाऊं। इसलिए अपने दोनों युगल नेत्रों से अलौकिक जलधारा प्रेमाश्रुओं से प्रवाहित कर दी, और उसी दिव्य पवित्र जलधारा से पाद प्रक्षालन प्रभु ने किया। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। चरणोदक लेके भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी जल लेके आई, पर जल का काम तो हो गया।
अब रुक्मिणी खड़ी खड़ी सोच रही है, किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम, कौन सा पुण्य किया होगा इस महापुरुष ने तो इतना बड़ा सौभाग्य सरकार ने इसको दिया। बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे प्रभु के श्री चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं और पदनख चंद्रिका का प्रकाश पा करके ही अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं। संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम, और एक ये महापुरुष है जिसके चरणों का प्रक्षालन प्रभु अपने नेत्र जल से कर रहे हैं। चरणोदक रुक्मिणी को देखकर भगवान बोले, देवी इस पावन जल से मेरे पूरे आंगन को पावन कर दो, पूरे घर में यह पादोदक सिंचन करो। जिसके घर में साधु संत और विद्वानों का चरणोदक नहीं छिड़का जाता, पाद तीर्थ विवर्जिता, पाद तीर्थ माने चरणों का चरणोदक, उससे रहित जिसका घर है, उस घर में चाहे जितनी धन संपदा हो, वो सारी संपत्ति उसी प्रकार है जैसे फल फूल से लदा हुआ वृक्ष है और बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। प्यालालयद्रुमा वैते प्यरक्ता खिल संपदा, सर्पों से आवृत यदि वह वृक्ष है तो न तो उसकी शीतल छाया में कोई सोएगा, न उसके फल को तोड़ने कोई जाएगा, उसकी छाया उसका फल सब व्यर्थ निरर्थक है। उसी प्रकार धन संपत्ति अपार है, पर साधु संत विद्वान आपके चरणों, आपके घर में उनका चरणोदक नहीं गिरता, उनका जूठन नहीं पड़ता, तो आपकी सारी भगवान चरणोदक तो रुक्मिणी को दिए, पर प्रभु ने समझ लिया कि मेरा मित्र सिंहासन पर बहुत सकुचा हुआ बैठा है और अंतर मन की बात तो एकांत में ही मित्रों से हो पाती है। तो हाथ पकड़ के भगवान बोले, मित्र बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो भीतर चल के थोड़ा आराम कर लो। और हाथ पकड़ के अंतःपुर में भीतर ले गए, स्नान करा के नूतन वस्त्र धारण कराए, बढ़िया विविध व्यंजनों का भोजन प्रसाद पवाए, फिर अपने कक्ष में ला करके अपनी निज सैया पर सुदामा जी को सुलाए। सुखदेव जी कहते हैं, पयः फैन निभा सैया, गोविंद की जो सैया है, पलंग है, स्वच्छ शुभ्र सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन करा रहे। पयः फैन, जैसे दूध को बार बार फेंटने पर झाग उत्पन्न हो जाता है, जो एकदम कोमल और स्वच्छ होता है, ऐसे ही दूध के झाग के समान, फैन के समान वो शुभ्र माने सफ़ेद और एकदम स्वच्छ सुकोमल सैया है। उस पर सुदामा जी जब लेटे तो लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगाई है, आनंद मग्न हो गए सुदामा। और जैसे ही लेटे कि भगवान तुरंत चरण दबाने के लिए चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, मालिक चरण दबा रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाथ का पंखा लेके आ गई, एक किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे सुदामा जी की हवा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दर्शन करो, साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा जले और लक्ष्मीपति जिसके चरण दबावे, संसार में उससे बड़ा श्रीमान कौन हो सकता है। देवी परिचरत साक्षात चामर व्यजनी। बहुत देर होने पर प्रभु ने सोचा, इतनी देर से मेरा मित्र कुछ बोल ही नहीं रहा, तो सुदामा का संकोच मिटाने के लिए प्रभु ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा शस्त्रसेनवा।
मित्र, बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन भये हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं? विवाह हो गया कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी थोड़े से मुस्कुरा गए। इशारे में बोले, कन्हैया या के अलावा पूछबे की और कोई बात ना मिली? मेरे विवाह की बड़ी चिंता है भाई। भगवान बोले, बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे बचपन में, इसलिए बाबा जी यही तो नहीं बन गए, शंका तो है। सुदामा जी हंस के बोले, लाला बाबा जी नहीं बने, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी बड़ी सुशील है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। घरवाली सुशील मिल जाए तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, घर में ही स्वर्ग की व्यवस्था है गई। और वो करकसा मिल जाए तो नरक जावे की जरूरत ना है, घर में व्यवस्था है गई। बोलो राधे 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 राधे। तो कन्हैया तेरी भाभी सुशीला है, नाम से भी स्वभाव से भी, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। और तू बता कन्हैया, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, हाँ घर में आई गए हो तो सबसे मिलवाई देंगे, हमारी छोड़ो। और तुमने चुप्पी विवाह कर लियो, मुझको सूचना तक ना भेजी। सुदामा जी शर्मा गए। कन्हैया तू रहने दे भैया, तू को बुलावो, कोई हास्य खेल है। भगवान बोले, छोड़ो इन बातन को, आप बुलाते और हम ना आते। खैर अब जो है गयो, बा के बारे में सोच में थे का फायदा। पहले ये बताओ, भाभी जी ते मेरी कबू चर्चा करी के ना है? सुदामा जी बोले, सांची कहूँ कन्हैया, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। अच्छो भाभी ने भेजो है, तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे ताई कछु ना कछु अवश्य भेजो हो। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, इतना बड़ो राजा और मेरे पास 4 घर के टूटे फूटे चावल। चावल हर घर में एक से तो होवे नहीं, हर घर में बासमती थोड़ी कोई दान करेगा। काऊ के घर से एक मुट्ठी बासमती चावल, तो काऊ के काली मूछ के चावल, भगवान जाने कितने प्रकार के तो चावल हो। तो मिली जुली सरकार अलग समझ में आ जाए। तो पोटली बगल में दबाए। सुदामा जी सकुचाए, कैसे दिखाऊं, ये कहा सोचेगो मेरे बारे में, दरिद्री कहा लेके आयो। संकोच में बोले, हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया हम पे का धरो भैया, तो तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मित्रता में अच्छी ना लगे। अरे लाए हो तो दे दो, नहीं कोई बात ना। तो कन्हैया मैं कछु ना लायो भैया। भगवान हंस के बोले, मित्र बचपन की आदतें सुधरी ना है। का मतलब? भगवान बोले, भूल गए, एक बार हम दोनों भैया गए थे जंगल में समिधा लेने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, समिधा बीनते बीनते कितनो भयंकर पानी बरसो, दे पानी, जंगल पानी से भर गयो। दोनों भैया उस समिधा के गट्ठा सिर पर लादे और एक वृक्ष के नीचे रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे भाई। वो बरसाती रात, सर्दीली रात जिंदगी में कबू ना भूल पाऊंगा। कन्हैया बोले, तब तो याद है। ये भी याद होगा कि सर्दी में रात भर कितनी जोर से दांत तुम्हारे कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए ये कहा कहवे बार प्रसंग तुरंत बदल गई। अरे कन्हैया छोड़े इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कची और हो। अब भगवान को अपनी पत्नी के सामने अपने मित्र की बेइज्जती थोड़ी करनी है, इसलिए बस इशारे में बात हो गई, दूसरे को पता नहीं चला, हम जानिए कि तुम जानिए। बोलो राधे राधे। अब दोनों मित्र खिलखिला के हंस पड़े इस बात पर, और रुक्मिणी पास में खड़ी हैं। वो चक्कर में पड़ी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सर्दी जब कड़ाके की पड़ती है तो बत्ती सी बजने ही लगती है, और बरसात हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। तो ठीक बात है भाई, बरसात भी हो रही थी और रात भर भीगते रहे तो बत्ती सी बच गई होगी, तो इसमें हंसने की क्या बात है? अब हंसने की क्या बात है, ये तो ये दोनों जाने, रुक्मिणी को क्या मालूम। तो भगवान बोले, सांची बताओ, भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, तू बार बार फिर वही बात, अरे एक बार मना कर दी भैया, तू बार बार काय को पूछे। भगवान बोले, मालूम पड़े तुम हमारा स्वभाव भूल गए, दोबारा याद दिलाए दूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। पत्र हो, पुष्प हो या जल, कितने पत्ते चढ़ाने पर आप खुश होंगे?
पत्रम कहा है, पत्राणी नहीं कहा। बहुवचन का प्रयोग करते तो प्रश्न खड़ा होता कि 108 चढ़ाएं कि क्या मन, पर पत्रम एक वचन है, माने एक पत्ता पर्याप्त है। कौन सा पत्ता पसंद है, नाम भी नहीं लिया। पत्रम माने तो पत्ता होता है, तुलसी पत्रम तो नहीं कहा। नाम इसलिए नहीं लिया कि किसी क्षेत्र में तुलसी का पत्ता मिला, कहीं ना मिला, तो कहां से तुलसी पत्र ढूंढता फिरेगा। इसलिए किसी न तो पत्रम में किसी पत्ते का नाम, न पुष्पम में किसी पुष्प का नाम, न फलम में किसी फल का नाम, न तोयम में किसी जल का नाम कि गंगोदक जल या त्रिवेणी का जल के गंगोत्री का जल तोयम कहते हैं। एक चुन पदार्थ कुछ भी हो, सभी में एक वचन का प्रयोग। शर्त सब में एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति। पदार्थ कुछ भी हो और उसमें तुम्हारी भक्ति भावना भरी हुई होना चाहिए। भाव रहित 56 भोग भी लगाओ तो बेकार है। दुर्योधन सजाए बैठा रहा 3600 व्यंजन, भगवान ने चाखा तक नहीं कि कैसे बने। और विदुरानी चाची को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिन बुलाए पहुंच गए। चाची जी भूख लगी है, जो हो तो निकारो। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो भव से बेड़ा पार है। तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी से बहुत समझाया। सुदामा जी साहस नहीं जुटा पाए देने का। तो भगवान बोले, एक बात बताओ मित्र, तुम जब से आए हो तब से ये हाथ दवाइयों क्यों काय को बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है? अरे बीमारी का चुना है कि नहीं, आप पैदल चल के आए इतनी लंबी यात्रा करके, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले, यदि हाथ में दर्द है तो पैर हम फालतू में ही दबाए रहे हैं। हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले, मुँह पे दया कर कन्हैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान बोले, ठीक तो अब हम करके ही छोड़ेंगे। जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, पोटली पकड़ के एक झटके में भगवान ने जबरदस्ती छीन ली। सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोलते ही एक मुट्ठी चावल लेके अपने मुखार बिंद में डाल ली है। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावच्छ्रीन चक्रे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल मुखारबिंद में डाले, दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और मूल के अनुसार एक मुट्ठी चावल का ही भगवान ने सेवन किया। अब आप जो भी चावल चढ़ाना चाहें एक इकट्ठा करके चढ़ा दें, और हम लोग भी अपने प्रभु के चरणों में अपना मन चढ़ा दें। 2 मिनट में जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा दें। फिर बीच बीच में आने से कथा में विक्षेप होता है, और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तब तक हम मिल करके गाते हैं, भाव से ताली बजा के मेरे साथ मस्ती में गाएं। जो नाम की नौका में आरूढ़ हो जाते हैं वो भवसागर को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। हम भी प्रभु के कृपा की नौका में बैठ के चलते हैं। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधी माखन खावे, लूट लूट दधी माखन खावे, अरे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, हरे नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर गौरैया श्री राधे। भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण श्री कन्हैया, राधे। श्री राधे। गोपिन के संग रास रचायो, 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 कामदेव यन मार भगायो, कामदेव अनमाल भगायो, कामदेव यन मार भगायो, कामदेव अनमाल भगायो, अरे कालिय नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया, ओ कालिय नाग नरैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, अरे भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, मित्र सुदामा चावल लाए, मित्र सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, अरे कह कर भैया जय हो भज कृष्ण कन्हैया, कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
गिरधर नागर। देखिए जो माताएं खड़ी हैं वो अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। जो अनावश्यक खड़ी हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूर्य श्याम मेरे नटवर नागर, 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 सूर्य श्याम मेरे नटवर नागर। घट घट बात करैया भज कृष्ण कन्हैया, घट घट बात करैया भज कृष्ण कन्हैया। नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय श्री राम। बोल दीन बंधु भगवान की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। अब अपने अपने स्थान पर सब विराजें। इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्मादने तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान ने एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा का मन ही मन दान कर दिया मित्र सुदामा। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? रुक्मिणी सब जानती हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं। यही है कि सिय जानन हरि।
मन मुदरी मन मुदित उतारी। जब केवट ने पार कर दिया राम जी को, तो राम जी बड़े चक्कर में पड़ गए, हम वनवासी, हाथ में कुछ है नहीं, क्या उतराई जाए। किशोरी जी मन की बात जानती, और वो जानती हैं कि ये भक्तों के लिए कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए पहले ही मुद्रिका उतार के दे की सी जानन, सर्वस्व दे डालेंगे। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के इशारा किया, सरकार एक मुट्ठी चावल में 1 लोक की संपत्ति दे दी, अब सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? इसलिए हाथ पकड़ के इशारा। रुक्मिणी जी श्रद्धा से प्रसाद लेके चली गई। अवसर पाकर भगवान बोले, मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया। आंख नहीं आई, एक बात कही, कहा, सुना दिया संदेश। एक मास द्वय पाक में दो एकादशी हो। प्रभु का हृदय भर आया, दोनों आंख बंद करके कुछ पल के लिए मौन हो गए और पल भर में प्रत्युत्तर पहुंचा दिया भाभी जी के पास। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीनबंधु भगवान की, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी थी। कहा कुछ नहीं, या भी कुछ नहीं, और पल भर में उत्तर पहुंच गया। तेरी भाभी राह देख रही होगी। अब भगवान बोले, कम से कम हमारी सब 16,108 रानियां हैं, सबकी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें। एक एक दिन आप सबको सेवा का सौभाग्य देते तो बड़ी कृपा होती। सुदामा जी बोले, 16,108 को एक एक दिन दिया तो हमारे तो बरसन बीत जाएंगे। नहीं, तू मुँह पे कृपा कर दे भैया, तू आज ही विदा कर। तो भगवान ने कोई दुराग्रह भी नहीं किया, प्रेम से विदा किया। न सुदामा जी ने हाथ पसार के कुछ मांगा और ना भगवान ने हाथ पे कुछ धरा, जैसे आए थे वैसे विदा कर। अब चलते जा रहे हैं और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, स्वागत बड़ो जोरदार भयो भाई, और लेवे देवे वाली बात का चुना भाई। हमारी इच्छा तो दर्शन की थी, सो मिल गए, और ब्राह्मणी की इच्छा में मालूम थी, वो इसीलिए भेज रही थी, भेजने पर जोर दे रही थी कि कुछ माल मिलेगा। और जब वो खाली हाथ मुंह देखेगी तो बात तुम जरूर बोलो लगे। पर मैं समझ गया, मुझे धन क्यों नहीं दिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति दे दो तो बुद्धि बिगड़ते देर नहीं लगती। जिसने 5 लाख रुपया कभी अपने जीवन में हाथ में रख के नहीं देखे, आंखों से कभी नहीं देखे, उसको फिर सीधा सरकार से 5 करोड़ रुपया दिया जाए कि जाओ क्षेत्र का विकास करो, तो सबसे पहले तो श्रीमान जी अपने विकास में जुट जाते हैं। बोलो राधे राधे। हम तो विकसित हो जाएं तब तुम्हारा विकास करो। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम मे धन इसीलिए नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। अरे बीच दरबार में सबके बीच में मेरे को हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति और क्या मिल सकती है मुझे। क्वाहम दरिद्र पापिया व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम। मुझे सबके बीच में मित्र कह के गले लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा भाव आनंद का हृदय में लिए सुदामा जी
सोचते सोचते घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे तो जहां उनकी कुटिया थी वहां पर इतना विशाल भव्य भवन देखा कि सुखदेव जी कहते हैं महेंद्र भवनम यथा, ऐसा लगा जैसे देवराज इंद्र के दरबार में आ गए, विशाल महल। अब सुदामा जी का माथा चकराया, भैया झोंपड़ी तो यही जगह थी हमारी, ये भवन किसका बन गया रातों रात। मालूम पड़े काऊ राजा को ये जगह पसंद आए गई, सो हमारी झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनों महल बनाई दी। चलो कोई बात नहीं, झोंपड़ी गई तो गई, पर ब्राह्मणी कहाँ चली गई, पंडितानी कहाँ चली गई बेचारी, कहाँ मारी मारी डोल रही होगी, कहाँ भटकती फिर रही हो। हम महल को ऊपर से नीचे तक ताके हम चारों तरफ परिक्रमा लगा गए, कौन से पूछे, हिम्मत ना पड़े। तब तक दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझ करके सुशीला महारानी को खबर करी। सुशीला जी ने ऊपर झरोके से झांक के देखा, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी, अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। भाग करके सुशीला स्वर्ण अपने श्रृंगार कक्ष में जा करके 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को रिझाने स्वागत करने भवन के बाहर मुख्य द्वार से निकली। दास दासी चारों तरफ से घेरे हुए हैं सुशीला महारानी को, जय जयकार कर रहे हैं, बोल सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और घबराए गए, भैया सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कौन है भाई, ये राजा हमने आज पहली बार सुने। और जब छमछम करती सुशीला बाहर निकली तो सुदामा जी को लगा ये महारानी महल की कहीं पूजा करवे जा रही होंगी। रास्ता खाली करके रास्ता के किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो। सुशीला जब छमछम करती सामने आकर के आरती उतारवे लगी तो सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए, हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय, आप मेरी आरती काय क्यों करो। सुशीला हंस के बोली, धन्य है प्रभु, ऐसे सखाते मिले कि मोइये भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी तो आंखें फाड़ के मुंह देखते ही रहे। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, हे भाग्यवान, वही विश्वास ही अपनी आंखन पे ना हो भाई, ये वही ब्राह्मणी है, 1.5 हड्डी की फटी पुरानी धोती पहनवे वाली, और ये तन पे जगमगाती आज साड़ी, और ये चमचमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहाँ से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखाने का चूना बतायो, ये सब द्वारकानाथ कृष्ण की कृपा को चमत्कार है। तब सुदामा जी को बात समझ में आई, ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे हम पैदल पैदल बातें मिलवे इतनी दूर गए और ब्राह्मण की विदाई में फूटी कोणी ना धरी हाथ पे, यों को त्यों विदा कर दियो, और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल कर दी, मुँह को भनंग ना पड़न दी। सचमुच कन्हैया घनश्याम है। घनश्याम इन बादलों का भी नाम है। आकाश के बादल भी घनश्याम, हमारे बंसी वाले भी घनश्याम, ऊपर वाले भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, वो भी घनश्याम, ये भी घनश्याम। वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। दिन में जब बरसाते हैं बादल जल, तो सबको समझ में आता है कि आज इतना पानी बरसा, इतने घंटे बरसा। और कभी कभी तो हम खर्राटे बजा के सोते रहते हैं और ये रात में रिमझिम करके बरसात करके चले जाते, पता ही नहीं चलता। पर्जन्यवत वर्षति, उसी प्रकार मेरा घनश्याम कुछ कृपा ऐसी करता है जो हमको समझ में आती है, दिखाई पड़ती है, और कुछ कृपा ऐसी भी होती है जो हमारे भी पल्ले नहीं पड़ती कि कैसे हो गई, क्या हो गई। मानव शरीर मिला ये कृपा का परिणाम है। कब हूं कि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कृपा पूर्वक नर शरीर दिया, ये कृपा का परिणाम है। कृपा समझ में आ रही है, मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ। पर मनुष्य शरीर भी, अब इतना तो मालूम है कि हम मनुष्य बने हैं तो कृपा है, परंतु और कृपा भी है जो दिखाई नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। मनुष्य तो बन गए और सीरिया में पैदा हो गए होते तो क्या बैठ के शांति से कथा सुन रहे होते? बम बारूद के बीच में भागते फिर रहे होते?
और भारत की पवित्र भूमि में हमको जन्म दिया, ये सोने में सुहागा है। मनुष्य भी बनाया तो भारत भूमि में बनाया। और भारत में भी महाराज उत्तर प्रदेश, जहां पर भगवान के लगभग सभी अवतार हुए। राम जी आए तो उत्तर प्रदेश में, श्याम जी आए तो उत्तर प्रदेश में, विश्वनाथ भोलेनाथ बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश में, वराह आदि अवतार भी यहीं हुए। तो ऐसी पवित्र भूमि में ये उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है। तो बोलिए भारतवर्ष, उस पर भी भारत का प्रमुख हृदय, और उस पर भी सनातन धर्म का अवलंबन। और किसी पंथ के पथिक बन गए होते तो गोविंद को ले जा पाते। जितने भी धर्म हैं, पंथ है, कोई अपना दूत भेजता है, कोई अपना संदेश भेजता है, कोई अपना बेटा भेजता है। ये केवल सनातन वैदिक हिंदू धर्म है जिसमें वो भेजते हैं। सेवकों को तो भेजते ही हैं, आचार्यों को तो भेजते ही रहते हैं। कभी भगवान शंकराचार्य, कभी वल्लभाचार्य हैं, कभी रामानंदाचार्य, कभी रामानुजाचार्य, बड़े बड़े संत आचार्य सब आते हैं। परंतु सिर्फ वो भेजते ही नहीं रहते, कभी कभी स्वयं चल करके रामकृष्ण आदि के रूप में आते हैं। और सिर्फ आते ही नहीं है, हमारे साथ नाचते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, हमारे इशारों पर नाचते भी हैं। बोलो ऐसा ईश्वर कहीं मिलेगा? इसलिए प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज भगवान की इस कृपा का अनुभव करते हुए गाते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा की निरंतर कृपानुभूति करते रहना चाहिए, जैसे सुदामा जी कर रहे हैं। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान की कृपा मानते थे, आज सब कुछ है। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई आज, तो उसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है। भक्त वही है कि हर घटना में, हर स्थिति में भगवान की कृपा को देखे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जब महलों में रखे, चाहे झोंपड़ी में बस दे, जहां रखे। कहना बहुत सरल है पर अनुभव करना बहुत कठिन है। नेक कसर पड़ जाती है सो मुंह फुला लेते हैं, और कभी कभी माला झोली जमुना जी में बहा देते हैं। भगवान ने दिया ही क्या है हमको? इतना भजन करते थे, रोज सुबह शाम माला जपते थे, ठाकुर जी की सेवा भी करते थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। व्यक्ति अपने पाप के बीज नहीं देखता, पर उस बीज का जब फल सामने निकल के आता है तब भगवान को कोसता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। इसलिए सुदामा जी की तरह प्रभु की कृपा की निरंतर अनुभूति करते रहे। बोल दीनबंधु भगवान की जय। अब भागवत का सार कुछ शब्दों में आपके सामने जो है वो हम रखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे पूज्य महाराज श्री, जिनकी कृपा की छत्र छाया में यह सत्संग का सत्र 7 दिवसीय चला और आज निर्विघ्न रूप से संपन्नता की ओर है, तो पूज्य महाराज श्री जिनके निर्देश पर, आदेश पर यह दिव्य आनंद आपके नगर में बरस रहा है और ऐसी बरसता रहेगा, उन पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे अपने आशीर्वचन के द्वारा इस कथा को अब पूर्णता प्रदान करें। और हमारे परम स्नेही श्री सुमंत कृष्ण जी जो मथुरा से पधारे हैं, यही हमें लेके आए और ये हमें छोड़ने भी जाएंगे। तो कल उनकी वाणी सुन के बड़ा आनंद आया कि परसों हुआ था। उनका कंठ भी बड़ा सुरीला है और ब्रज का पूरा रस इनके कंठ में और शब्दों में झलक रहा था। तो निस्संदेह आपके बीच में
इनकी वाणी का आनंद तो आप लोगों ने लिया ही है, जैसा मुझे विदित हुआ। हमको भी बहुत आनंद आया। भाई हम लोग तो एक चावल से पता चल जाता है कि कितनी हांडी सिद्ध है। तो हमारे शास्त्री जी की वाणी सरस होने के साथ साथ सार गर्वित भी है, तो उनका भी हमने आनंद लिया। अब पूज्य महाराज श्री के वाणी से इस कथा को पूर्णता प्राप्त होगी। फिर 5-7 मिनट में कथा का सार सुना करके फिर हम लोग कथा को पूर्णता प्रदान करेंगे। आप लोग दत्त चित्त सावधान होकर के विराजी रहें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम सारे जग के स्वामी हो, तुम सारे जग के स्वामी हो, तुम सारे जग के स्वामी हो, तुम सारे जग के स्वामी हो। करुणा में अंतर जामी हो, ओ करुणामय अंतर्यामी हो, करुणा में अंतर जामी हो, करुणामय अंतर्यामी हो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पूर्व श्री सीताराम जी महाराज के कृपा से ही ये सब कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हमारे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी, जो आज इस भारत में नहीं विदेशों में ये भागवत
चरित्र के माध्यम से मानस की भी कथा बहुत सुंदर कहते श्री नट्टर साहब। ये सौभाग्य इस नगर को मिला, इसके लिए हम तो ये कहेंगे केवी तिवारी जी का विशेष ये प्रयास था कि अगर हमको कथा सुननी है, ये मोबाइल पर भी आपकी कथा सुनते रहते प्रायः, तो इनने कहा कि कहीं से भी हो हमको पाराशर जी की कथा सुनो। और ये नियम भी है, जैसे अपनी बेटी को कोई ब्याहता है तो वर माने सृष्ट होता है, तो वर जब खोजा जाता तो सृष्टि खोजा जाता है। उसी प्रकार से ये वर्ण है, ये किसी भी का वर्णन करे, भागवत व्यासपीठ का भी वर्ण है। उसी प्रकार से वर्ण भी ऐसा हो जिसकी उतनी योग्यता हो, उसमें उतने गुण हो, उतने आचार हो, उतने विचार हो, उस प्रकार की भी। जैसे अभी पाराशर जी कह रहे थे, वाणी से कोई बात कही जाए उसका कोई तात्पर्य नहीं है, आचरण में भी वो चीज़ हो। जब तक आचरण में वो चीज़ नहीं होती है, जैसे दुर्योधन जब द्रोणाचार्य जी की कक्षा में जाता था, उस समय द्रोणाचार्य जी जब सुनाते थे कि क्रोध मत करो, तो सभी लोग पूछे, धर्मराज से पूछा क्यों, कल ये प्रश्न याद करके ले आओगे? कहा जरूर लेकर के आऊँगा। तो द्रोणाचार्य से जब पूछा, द्रोणाचार्य से कहा क्यों आपको याद हुआ? कहा मुझे महाराज याद हो गया। याद हो गया तो उन्होंने सुना दिया। महाराज धर्मराज से पूछा क्यों आपको याद होगा? कहा मुझे तो याद नहीं होगा। फिर कहा कब याद करके लगा? कहा प्रयास कर रहा हूँ इसको याद कर लूँ। फिर दूसरे दिन पूछा गया याद होगा? कहा महाराज आज भी याद नहीं होगा। फिर पूछा कि याद होगा? कहा आज भी याद नहीं होगा। उसके बाद पूछा क्यों, ये कब याद करोगे? चौथे दिन 5वें दिन बात याद हुई। कहा क्यों? कल के दिन तुमको एक राजा बनना है और इतना बड़ा व्यवस्था को चलाना है। इस इतने छोटे शब्द को इतने दिनों में याद करोगे? तो महाराज ने कई दिन मारा पीटा, कई बार उनके ऊपर हाथ का हुआ दबाव, तो क्रोध आया। कहा महाराज जिस दिन आपने दूसरे दिन मारा था क्रोध से मैं अग्नि हो चुका था, तीसरे दिन मारा तो उससे कम हुआ हमारा क्रोध, चौथे दिन मारा तो और हल्का हुआ, आज जब आपने मारा तो मेरे शरीर में कहीं क्रोध नाम की वस्तु नहीं रही। इसीलिए मैंने इस चीज को वाणी का विषय नहीं बनाया। अगर मैं वाणी का विषय बना लेता तो मैं तुरंत दुर्योधन जैसे ही बात का आपके सामने कह देता। इसीलिए मुझे एक शासन की कुर्सी पर बैठना है, सत्ता पर बैठना है। ऐसे भी निर्णय आएंगे जिसको आवेश में तुरंत मैं निर्णय न सुना दूं। इसीलिए मैंने आज अपने आचरण में भी ये देख लिया, मेरे शरीर पर आपके मारने का पीटने का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे ऊपर कोई भला और बुरा कोई असर नहीं होगा। इसलिए कोई चीज़ आपके आचरण में जब उतर जाएगी तो आपके जीवन को विकसित कर देगी, प्रफुल्लित कर देगी, प्रसन्नित कर देगी। आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर साहब के लिए मैं अपने तरफ से, क्योंकि जल्दी जाना है, अधिक शब्द नहीं कहा, हमने कहा था 10 मिनट बोलेंगे। डॉक्टर साहब के लिए मैं अपने शब्दों का किसी प्रकार से कोई शब्द नहीं है। आकाश के लिए कोई शब्द कहे जाएं, भगवान के लिए कोई शब्द है। व्यास पीठ पर बैठने के बाद व्यास स्वयं भगवान का स्वरूप होता है, उनके लिए किसी शब्दों की हमारे पास शब्दावली नहीं है। मैं इतना जरूर कहूँगा व्यास जी से, इस नगर में अगर केवी तिवारी जी के परिवार से किसी प्रकार की अगर सेवा में कोई अगर चूक हुई हो, इन नगर के श्रोताओं से कोई चूक हुई हो, तो मैं इस व्यासपीठ के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ कि आप इन सब के ऊपर जरूर अपना दुलार और आशीर्वाद देके जाइएगा, जिससे कि पुनः किसी प्रकार से, क्योंकि हीरा का कोई मूल नहीं होता, हीरा की किसी प्रकार की कीमत कोई नहीं दे सकता है। आपकी कीमत आप हीरा के तुल्य है। एक बार एक किसी व्यक्ति ने कहा, कोई गया भगवान का मंत्र लिया, किसी शिष्य ने कहा गुरुदेव हमको इस मंत्र दे दो। मंत्र दिया, गुरुदेव ने कहा कि इस मंत्र को किसी को बताना मत। तो वो गया, वो लगा था मेला, कुंभ का मेला लगा हुआ था, मेला में जा कर के उस मंत्र को तो गुरुदेव ने मना कर दिया था। मंत्र जब करे दुराऊ, मंत्र तो जब ही फलीभूत होता है जब उसका दुराग्रह किया जाए, किसी को बताना नहीं चाहिए। उस जब मंत्र को बताया गया तब देखा कि सभी लोग गुड़की लगा रहे हैं, उस नाम को जपते चले आए, किसी भी अवस्था में हो सभी लोग ले रहे। शिष्य को बड़ा संदेह हो गया। गुरुदेव ने कहा था ये मंत्र किसी को बताता नहीं है, और ये तो सभी लोग जानते प्राय।
गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव आपने कहा था इस मंत्र को कोई जानता नहीं है, और आपने कहा था कोई बताना मत, तो वो तो बिना बताए सब जाने, बिन जाने सब देह जनाई। उन्होंने कहा ये लो कांच का पुतिया, एक बहुत सुंदर था कांच, जाके इसकी कीमत लगवा लेना कि लेकिन बेचना मत। कीमत के लिए सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले के पास सब्जी की कोई कीमत नहीं होती है। वो पत्थर को बड़ा चमत्कार देख करके बहुत सुंदर देखा, कहा 2-4 किलो भट्टा ले जाओ बेटा, जिसको हमारे बच्चे खेलते रहे। किसी सुनार के पास गया, उसने कहा इस तरीके के। कपड़े वाले के पास अन्यान पहुंच गए। जब हीरा के पास जोहारियों के पास गया, जोहारियों के चारों तरफ से मेला लगा, बाजार लगा, उसने कहा महाराज राम नाम अनमोल रतन, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको मैं दे नहीं सकता हूँ। राजा को बुलाया, राजा से कहा महाराज आपका राज्य पूरा दे दोगे तब भी इसकी आप कीमत नहीं दे सकते महाराज, ये ऐसा अनमोल रतन है। कहने का तात्पर्य है हमारे पारासर जी एक अनमोल रतन दे करके इस जालौन के नगर को दे करके जा रहे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल नहीं है। इनको कोई क्या मूल दे पाएगा जो एक एक शब्द में उन कीमतों को कोई चुका ही नहीं सकता है। कोई व्यासपीठ की कोई कीमत दे दे तो किसी में ताकत नहीं है कि व्यासपीठ के एक भी शब्द की कोई कीमत दे दे। लोग कहते हैं कि व्यास को इतना देता हूँ, व्यास को इतना देता हूँ, व्यास को कोई कुछ नहीं दे सकता है। तिवारी जी आप अपने आप को धन्य हो गए जिस व्यासपीठ के लिए। पहले तो व्यास जी हमारे जाते ही नहीं, तीर्थों में तो साहर से चले जाते हैं, तीर्थों के लिए तो ऐसे ही लड़ते हैं, कोई हमको कहे तो चले जाएंगे। और अयोध्या वासी कहें, अयोध्या के ही हमारे ब्याह जी, वृंदावन तो बाद में गए हैं, पहले तो हमारे अयोध्या के हैं, अयोध्या के उस परंपरा के हैं जिस श्री उपासना के हम लोग हैं, उसी परंपरा से हैं। इसलिए मेरा अधिकार बनता था और अधिकार के तहत जालौन जिला में मैंने केवी जी की बात को रखा कि अगर महाराज जी यहाँ आ जाएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, 4 फान लग जाएंगे। इसलिए मैं माननीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा और अपने तरफ से मैं बहुत ही अपने आप को मैं मानता हूं कि धन्य हो चुका हूं, आपने मेरी वाणी को का स्वीकार किया और हमारी बात को मानकर के इस नगर के लोगों को आपने एक ऐसी रसाधार में बहा दिया। सब अपने आप को भूल गए थे कि हम यहाँ हैं, कहाँ हैं। संसार भुलाने वाले ही कथावाचक होते हैं। जो दुनिया में ऐसी वर्ण को चुनना चाहिए, जैसे तिवारी जी सा परिवार को मैं और नगर वासियों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब को जाना अधिक नहीं बोलूँगा, थोड़े ही शब्दों में मैं अपने शब्दों को बटोर करके और डॉक्टर साहब के लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करूंगा। हम तो सरजू मैया से प्रार्थना करेंगे, जैसे सरजू जी का मीठा मीठा पानी लागे, इस भजन के साथ ही अंतिम विश्राम लेंगे, इसलिए हम लोग को इससे बहुत आनंद आता है। और अपनी वाणी को विश्राम देते हुए पूज्य महाराज जी के भी कह रहे थे, एक ही चावल से पता चल जाता है, स्वरूप से ही पता चल जाता है कितना मस्त चावल होगा। इसीलिए हंडी का एक चावल बता देता है, स्वरूप बता देता है कितने गुण हैं, कितने सद्गुण हैं, कितना जल भरा हुआ है, कितनी इसमें हिलोल लेने की क्षमता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 बार राम नाम संकीर्तन करें और तिवारी जी परिवार को सबको, सभी श्रोताओं को साधुवाद देते हुए ऐसे वक्ता मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर साहब ने एक